Welcome student, I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College of North Saran. Today we are going to discuss topic taxable capacity. This topic is for the student of BA Part 2 Economics Honors and paper Public Finance. हम जैसा कि टैक्स का डिटेल स्टडी कर चुके हैं, टैक्स क्या है, टैक्स का कैनन क्या है, टैक्स इम्पोज करने के लिए हमें इक्विटी के लिए इक्वल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बर्डन के लिए हम अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, कॉस्ट ऑफ सर्विस अप्रोच पढ़े हैं, फिर उसके बाद बेनिफिट अप्रोच पढ़े हैं, एबिलिटी टू पे अप्रोच पढ़े हैं, उसके साथ साथ टैक्स का इम्पैक्ट, इंसिडेंट्स एंड टैक्स शिफ्टिंग पॉलिसीज़ का डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग टैक्सेबल कैपेसिटी को स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसलिए क्योंकि बिना टैक्सेबल कैपेसिटी इकोनॉमी में जाने पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में डिसीज़न सही से नहीं ले सकती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है। पहले मीनिंग ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी. Taxable capacity refers to the minimum tax which might be collected from a particular person or taxpayer or a group of taxpayer. यहाँ पे क्लियर है, टैक्सेबल कैपेसिटी वह कैपेसिटी है जो न्यूनतम कर लोगों से, पब्लिक से या करदाता से, जो ग्रुप में भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, उसको कलेक्ट किया जा सके। यानी कि जो वह न्यूनतम कर जो टैक्स पेयर से आसानी से इम्पोज करके गवर्नमेंट अथॉरिटी कलेक्ट कर सकती है। द टर्म टैक्सेबल कैपेसिटी मीन्स the maximum capacity of a community to bear taxes without much hardship. दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि टैक्सेबल कैपेसिटी का अर्थ होता है वह मैक्सिमम कैपेसिटी लोगों का या समुदाय का, समाज का, जो टैक्स के बर्डन को बर्दाश्त कर सके बिना किसी सामाजिक समस्या के या आर्थिक समस्या के। तो हम बात करते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी क्या हो सकता है। टैक्सेबल कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच पीपल कैन पे टैक्सेस। यानी टैक्सेबल कैपेसिटी वह कैपेसिटी है, वह मैक्सिमम सीमा है, मतलब अधिकतम वो सीमा है जहाँ तक टैक्स आसानी से टैक्स पेयर पे कर सकें, उन्हें कोई हार्डशिप ना हो, प्रॉब्लम ना हो, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या भी ना हो। सिंस द कंसेप्ट ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी इज़ व्यूड इन एग्रीगेट, जैसा कि हम जानते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी को संपूर्ण रूप से हम लोग देखते हैं। वी मस्ट मेजर द पीपुल्स एबिलिटी टू पे, हमें ये मापना होगा कि लोगों का जो टैक्स पे करने का क्षमता एज ए होल कैसे है, समाज के लोग कितना बर्दाश्त कर पाएंगे अगेंस्ट द लिस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। लेकिन टैक्स का इम्पैक्ट भी, नकारात्मक इम्पैक्ट कम से कम होना चाहिए, यानी वो कैपेसिटी, एबिलिटी टू पे समाज का जिससे टैक्स का जो मैक्सिमम जो ये बर्डन है लोग बर्दाश्त कर सकें बिना किसी निगेटिव इफ़ेक्ट के। टैक्स का इफ़ेक्ट भी होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें ये देखना है निगेटिव इफ़ेक्ट कम से कम पड़े समाज पे, समाज के कंजम्पशन पे, प्रोडक्शन पे, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। अब बात करते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी का डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिया है, वो क्या है। फिंडले शिरास डिफाइन करते हैं कि टैक्सेबल कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो समाज में लोग किसी देश के नागरिक का वो लेवल है जो
अधिक से अधिक कितना टैक्स वो दे सकता है, यानी टैक्स का मैक्सिमम लिमिट जितना गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करे और पब्लिक उसको बर्दाश्त कर सके, और पब्लिक रेवेन्यू भी अधिक से अधिक जनरेट हो सके, यानी पब्लिक पे बोझ भी ज़्यादा ना पड़े, निगेटिव इफेक्ट भी ना हो, और मैक्सिमम रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू इजीली इकट्ठा हो जाए। Whatever is produced over and above the minimum level of consumption to maintain the present level of living is regarded as the limit of excusability or the taxable capacity। यहाँ पे क्लियर हो गया। फिनले सिरास ने कहा कि टैक्सेबल कैपेसिटी मीन्स द लिमिट ऑफ एक्सक्यूजिबिलिटी। तो यहाँ एक्सक्यूजिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो प्रोडक्शन होता है किसी गुड्स का, उसका वो न्यूनतम स्तर जो किसी के जीवन के प्रेजेंट जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी जीवन यापन का जो स्तर है, उसको मेंटेन करते हुए उतना कंजम्पशन वो कर सके प्रोडक्शन से, यानी कि मिनिमम जो जीवन स्तर है उतना उसको कंजम्पशन उपभोग करने की क्षमता भी हो जाए उस प्रोडक्शन से, तो उसके ऊपर का जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो एक तरह से स्क्वीजेबल किया है जा सकता है, यानी कि उस हद तक टैक्स इम्पोज किया जा सकता है। यानी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो मिनिमम नीड है, प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उतना कंजम्पशन अगर किसी उपभोक्ता को करने की क्षमता रह जाती है, उससे जो सरप्लस जो मनी इनकम होगा प्रोडक्शन से, उसको एक्सक्यूजिबिलिटी लिमिट कह सकते हैं, और वो वहाँ उस हद तक टैक्स लगाया जा सकता है। यानी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है रिड्यूस नहीं होना चाहिए, उतना फुलफिल हो जाना चाहिए प्रोडक्शन से। यहाँ पे मिनिमम ऑफ कंजम्पशन का अर्थ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम जो कंजम्पशन है उसका अर्थ ये होता है कि कम से कम अभी जो जीवन स्तर चलाने के लिए उतना प्रोडक्शन हो, मिनिमम ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपुल, यानी जो लोग हैं जितना उनके जीवन को चलाने के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए उतना उत्पादन और कंजप्शन हो उसके पास। साथ में जो डेप्रिसिएशन होता है, यानी जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें डेप्रिसिएशन होता है, उसका रिप्लेसमेंट के लिए भी उससे इनकम पब्लिक के पास हो। और उसके साथ साथ तीसरा चीज़ ये है कि एडिशन टू द कैपिटल, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन भी कुछ हो पाए लोगों का, तब कहेंगे वो मिनिमम ऑफ कंजम्पशन। मिनिमम ऑफ कंजम्पशन में बराबर कितना किसके होगा, यानी जो न्यूनतम उपभोग किसके बराबर होना चाहिए? वो एक तो है कि जीवन यापन कर सके उस उपभोग से, उस वो इनकम जो मिनिमम जीवन स्तर को अभी का मेंटेन रखे, साथ में जो डेप्रिसिएशन चार्जेज लगते हैं उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बियर कर पाए, और उसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी कुछ पैसे सेविंग कर सके। तो ये अगर हो जा रहा है तो उससे जो अधिक होगा वो स्क्विजेबल लिमिट है, यानी कि उससे अधिक इनकम अगर हो रहा है, बच गया जो रिमेनिंग पार्ट सरप्लस मनी, तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, यानी वो टैक्सेबल कैपेसिटी हो गया। अब बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ्रेजर ने जो कहा था वो उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है। प्रोफेसर डॉक्टर फ्रेजर puts that when the taxpayers are compelled to borrow money from the banks to pay up their due taxes, we should think that the limit of taxable capacity has been reached। प्रोफेसर फ्रेजर के अकॉर्डिंग ये है कि जब उस स्थिति में टैक्स पेयर आ जाए कि जो टैक्स पे करना है उसके लिए उसको लोन या बोरो करना पड़े, ऋण लेना पड़े बैंक से, तो उस स्थिति को हम कहेंगे कि वो टैक्सेबल लिमिट क्रॉस कर गया है, यानी कि टैक्स उतना हद तक ही लगना चाहिए जो बिना बोरो किए टैक्स वो दे पाए जो टैक्स पेयर है। Professor Musgrave suggests that instead of having one-sided narrow concept of taxable capacity of the taxation,
potential of a country, we must hold a broad view regarding the overall effect of the budget. यानी कि प्रोफेसर मसग्रेव ने कहा है कि सिर्फ नैरो टैक्सेबल कैपेसिटी का जो डेफिनेशंस है उसको हम ना रख के, उस कंसेप्ट को ना रख के, संकीर्ण टैक्सेबल कैपेसिटी ना निकाल के हमें ये देखना होगा ओवरऑल बजट का इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा कंट्री पे। यानी कि जो बजट पॉलिसी में एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जिसमें टैक्सेबल कैपेसिटी भी आता है, टैक्स पॉलिसी भी आते हैं, उसका इफेक्ट ओवरऑल कंट्री पे क्या हो, उस हिसाब से हमें टैक्सेबल कैपेसिटी को मेज़र करना होगा, ना कि सिर्फ टैक्सेबल कैपेसिटी का एक नैरो डेफिनेशन कर लिए और उस पर मेजरमेंट कर दिए। हमें देखना है बजट का इम्पैक्ट इकोनॉमी के कंट्री पे क्या पड़ रहा है। यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आर्थिक, इनकम इनक्वलिटी को रिड्यूस करना, पॉवर्टी कम करना, सेविंग को प्रमोट करना, कैपिटल फॉर्मेशन करना, इन्फ्लेशन को रोकना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ाना और देश के जीडीपी को बढ़ाना, ये सारे पॉलिसीज़ हमारा जो लक्ष्य होगा वो पूरा करने के लिए कौन सा बजटरी पॉलिसी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अब बात करते हैं ये प्रोफेसर मसग्रेव के अकॉर्डिंग तो टैक्स का जो कंसेप्ट है उसमें ऑप्टिमल बजट का वो कंसेप्ट दिए हैं। उनका कहना है कि ऑप्टिमल बजट वो बजट है जो हमारे इकोनॉमिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कितना बजट हमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पॉलिसी, बजट का साइज़ वो साइज होना चाहिए जो मैक्सिमम इकोनॉमिक गोल्स को पूरा करे और हमारे जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए मैक्सिमम यानी ऑप्टिमल बजट क्या हो। ऑप्टिमल मीन्स होता है एक तरह से मैक्सिमम और मिनिमम, जहाँ कॉस्ट की बात हो मिनिमम कॉस्ट है और जहाँ पे बेनिफिट की बात हो मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो ये दोनों को यानी ऑप्टिमल बजट हमें चूज़ करना होगा टैक्सेबल कैपेसिटी को देखते हुए। अब बात करते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी का। ऑप्टिमल बजट या टैक्सेबल कैपेसिटी जो होता है उसमें दो कंसेप्ट है, एक है अब से एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी और एक रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। तो एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी का अर्थ होता है द एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी रेफर्स टू द मैक्सिमम टैक्स पेइंग कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। यानी जो एक अर्थव्यवस्था है किसी देश का, उसके अर्थव्यवस्था में जो मैक्सिमम जो लिमिट है टैक्स कर इम्पोज करने का या पे करने का इकोनॉमी में, किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, समाज का हो सकता है या किसी पूरे देश का एज ए होल हो सकता है, उससे मालूम होता है एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है। इंडीड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़र एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी। लेकिन ये है कि एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी को मापना या मेज़र करना बहुत ही कठिन कार्य है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टू मेज़र इट। कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड या स्पेशल विशेष मेज़रमेंट नहीं है जो एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी को मेजर कर सके। Some economists feel that absolute taxable capacity should be determined in terms of the amount of tax which can be collected without causing any suffering to the taxpayer. कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कैसे, कि वो अमाउंट जो आसानी से कलेक्ट किया जा सके और टैक्स पेयर्स पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, टैक्स पेयर सफ़र ना करे, यानी कि निगेटिव इफ़ेक्ट उस पर ना हो, कम से कम हो। सेकेंड ये है कि रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी, यानी कि जो रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी होता है, जैसे नाम से ही रिलेट, यानी दूसरे के कंपैरेटिवली टैक्सेबल कैपेसिटी क्या हो। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट हो सकता है, एज ए ग्रुप डिफरेंट हो सकता है। रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी
refers to the comparison between the absolute taxable capacity of different taxpayers or industries or group of taxpayers. Here the concept of ability to pay comes into the picture. यहाँ कहने का मतलब जैसा हमने बता दिया रिलेटिव, यानी कि तुलना करना होगा एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का, इंडस्ट्री का, एज ए कम्युनिटी एज ए होल, स्टेट वाइज रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी क्या हो, ये सब हमें मेज़र करना होगा और उससे हमारा जो टैक्सेबल कैपेसिटी है, रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी से टैक्स कैसे हम गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी इम्पोज करे इंडिविजुअल पे, इंडस्ट्री पे, सोसाइटी पे, ये इससे डिटरमाइन हो सकता है। यानी कि टैक्सेबल कैपेसिटी का कंसेप्ट धीरे धीरे कहाँ चला गया, एक है एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी, एज ए ग्रुप होल हम वहाँ देखेंगे, एज ए होल कंट्री देखेंगे, और एक रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी होता है। अब यहीं पे इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।